1730 रुपए का लॉस। वो क्यों? भाई शफीक जो है बड़े शीशे में से गुजर गए। सर वो शफीक साहब दरवाजे के शीशे में से निकल गए। अरे तुम मेरा पीर किधर है? वो शफीक साहब में से शीशे निकाल रहा है। अच्छा जाओ उसको बुलाओ 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 जाओ। अरे प्लीज जल्दी चले, कहीं उनको ज्यादा चोट ना आई हो। अरे बाबा उसको इसकी प्रैक्टिस है, पिछले 3 महीने में 6 मरतबा इसी जगह से गुजरा है वो। मैंने तो सोचा था शादी के बाद आप मुझे डिफेंस पुलिस 5 पर 1000 गज पर मकान दिलवाएंगे, लेकिन रुखसती के बाद तो आप मेरे फ्लैट में आ गए। मेरा नाम मजबूरी है। 20 लाख रुपया में जैज में 1 बंगला 2 गाड़ियां। खुदा की कसम इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। ये शादी ने तो सारा मोहब्बत पे पानी फेर दिया है मान। तो मेरे को जरीना याद आ रही है, अम्मा याद आ रही है, बच्चे याद आ रहे हैं। ये छोटा मुन्ना है ना, ये तो गले से लिपट के बहुत प्यार करता था मुझे यार। मैंने भी सबको छोड़कर आपसे शादी की है। ए तूने किसी को नहीं छोड़ा, तूने खाली अपने फ्रेंड्स को छोड़ा है। तेरी कौन सी फैमिली थी? फैमिली तो मेरी थी। अरे ये दूसरी शादी ने जिंदगी में मंदी का रुझान कर दिया है। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। ये सेठ तेरी मुस्कुराहट किधर गई यार? अच्छा आप मुझे बड़ी गाड़ी कब दिलवा रहे हैं? अच्छा। ए फरजाना तू एक काम कर, तू ऐसा करके एनएलसी का एक ट्रक ले ले मेरी जान छोड़। जरीना याद आ रही है, उसको सिवाय सेठ के जिंदगी में और कुछ नहीं मांगता था। जरीना की याद आ रही है, जान जा रही है। आप जरीना और बच्चों से सिर्फ जुम्मे के दिन मिल सकते हैं बस। ए जुल्मी से जाली मत बन, तेरी भी दूसरी हो सकती थी। आपने मुझसे अपनी पहली शादी क्यों छुपाई? मेरी मर्जी, मैंने छुपाया। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे से छुपाता रहूंगा, तू क्या कर लेगी? अब तो आप ही मेरा सब कुछ है। शादी के बाद हनीमून का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। इतना झूठा सेठ मैंने जिंदगी में नहीं देखा। फ्रांस जाके हनीमून मनाएंगे, इटली जाके हनीमून मनाएंगे, झूठा। देख 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 देख, तेरे साथ मैंने तेरी माँ की बरसी मनाई, तेरे बाबा की बरसी मनाई, तेरे साथ ईद मनाई, तेरे साथ बकरी ईद मनाई, तेरे साथ जश्न आजादी मनाया। बाबा मनाया तो फिर एक कमबख्त हनीमून रह गया तो सेठ झूठा पड़ गया। जरीना याद आ रही है, बच्चे याद आ रहे हैं। जरा फोन कर लूं मैं? कोई जरूरत नहीं। अरे हाईविल पे आपकी चेकबुक कहाँ है? चेकबुक खाली बुक रह गई है। ले चेक तो सारे तूने कैश कर लिए। खुदा की कसम जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने चेकबुक को अपाज देखा। इसे तेरी बत्ती बुझ गई। जरीना याद आ रही है। मुझे भी मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। अरे झूठ मत बोल, तेरे कोई घर वाले नहीं है। तेरे तो खाली फ्रेंड्स है। वो मुश्ताक इलाही ने, सईद ने, नईम ने, अहमद ने, मोटा अहमद, सब मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। अरे फैमिली में सिर्फ मर्द से काम नहीं चलता, खातूनात भी होना मांगता है उसके अंदर। खातूनात नहीं, खवातीन। ए, तू मेरी उर्दू मत ठीक कर, अपने आप को ठीक कर। अच्छा मुझे 7 लाख रुपए का चेक चाहिए। ये 7 लाख तेरे को काय को मांगता है? जल्दी काटे। ये क्या बदतमीजी हो रही है? अरे सेठ की गैरत जाग गई है। अब तुम लोग दोनों एक ज घर में रहेंगे। सीधे कमरे में जरीना ले, उल्टे कमरे में फरजाना। कौन है? अरे सेठ साहब आप कहाँ हैं? कौन है? सब लोग हैं। बेगम साहब को कुछ मालूम है? उनको कुछ नहीं मालूम, अलबत्ता उनके सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। आपने भी तेरे को मालूम है, उसका मतलब सबको मालूम है। आप अंदर नहीं जाएंगे? अंदर क्या मैं अपने बेटे सीख रहा हूँ जाके? अरे सेठ साहब वो तो आपके जमाने में ही बहुत बदतमीज थे, अब तो और ज्यादा किचन टॉच हो गए। सब इधर ही जाइए, वो इधर ही आ रहा है। मैं सेठ साहब की कोई
खबर मिली? नहीं क्या तुम उनसे मिलना पसंद करोगे? नहीं, नजर आए तो उन्होंने कहा किसी का बुरी बात बेटे, अब्बू की पिटाई नहीं करते। तो अब्बा भी दूसरी शादी नहीं करते। चलो मेरे साथ क्रिकेट खेलो। अच्छा सेठ, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, या आपको अपनी हिफाजत में रखिए। सेठ साहब, गलती आपकी है। जब आप इतना डरते हैं तो आपने दूसरी शादी क्यों की? ए भाई, मैं इधर हूँ भाई, इधर देख के बात करना यार। हाँ, अब बात सुन जी। तू ऐसा कर, हाँ। मेरे घर जा, ने जरीना से मिल, ने उसको बोल कि सेठ की भूल हो गई, माफी मांगता है, ने मेरे को आप अपने पुराने घर वापस जाना है। आप खुद जाएं? है? अरे वो छोटा मुन्ना उधर बैट लेके घूम रहा है, पता नहीं बड़ा बेटा क्या लेके घूम रहा होगा। बात सुन, ये पिटाई और जुदाई में मैंने जुदाई को पसंद किया है क्या? अब जरीना मेरे को बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। देखना, टकने से ऊंचा पैजामा, ने घुटने से नीचा फराक, ने पुरानी चप्पल, ने मेरे पाँव मेरी नजरों के सामने घूम रहे, ईमान से बहुत याद आ रही। सेठ साहब, मैं कल ही भाभी से बात करूंगा। सुन, हाँ। भाभी से बात करना कि उसकी माँ से मत कर लेना। नहीं सेठ, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता है? तो मेरे बजाय मेरे सोफे से बात कर सकता है, तो जरीना के बजाय मेमुना से नहीं कर सकता क्या? नहीं सेठ, मैं भाभी की आवाज पहचानता हूँ। पहचानता है ना? हाँ। तो उसको बोलना, हाँ। मेरी जरीना, मैं तेरी याद में पागल हो रहा हूँ। मैं मेरी जरीना नहीं कह सकता, खाली जरीना कहूंगा। लेकिन मुन्ना बहुत याद आ रहा है। बड़ा बेटा पता नहीं हाथ में क्या लेकर घूम रहा होगा, लेकिन मेरे को सब बहुत याद आ रहे हैं, सब बहुत याद आ रहे हैं मेरे को। नहीं, उसको बोलना जरीना, जरीना अकेले में जितनी पिटाई करना हो कर ले, लेकिन मेरे को माफ कर दे बस। सेठ साहब, मेरा ख्याल है आप फरजाना को तलाक दे दें। ये पूरे 80 लाख का पैकेज है। मैं 80 लाख मैंने अगर दे दिए तो मुल्क में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी और मैं कड़का हो जाऊंगा। वैसे मैंने कोशिश की थी उसको तलाक देने की, ने 2 मर्तबा जोर जोर से बोला भी मैं, ये तलाक तलाक, लेकिन तीसरी मर्तबा फरजाना डार्लिंग मुंह से निकल गया। अरे फरजाना डार्लिंग जैसा बोला, एकदम से चेक मांगने लगी। प्यार से फरजाना बोलो, चेक मांगती है। अरे बीसीसीआई से तो 30% मिलने की उम्मीद है, लेकिन फरजाना से 1 पाई नहीं मिलेगी, मेरे को मालूम है। आखिर वो सारा दिन करती क्या है? अरे वो कोई बुरा सवाल तो नहीं पूछा, मेरी तरफ देख के पूछना यार। आज सेठ आंखें साथ नहीं दे रही हैं। हाँ, मैं पूछ रहा था, आखिर वो फरजाना सारा दिन क्या करती रहती है? अरे शायरों ने अदीबों की दीवानी है, ने फराज के पीछे तो बिल्कुल पागल है। ने क्या बोलती मालूम है? हाँ। ये फरजाना नाम जो है ना, फराज ने रखा है, जैसे कि उसको कोई काम धंधा ही नहीं था। अरे जरा बताओ, मैं अभी एक बात बोलूं तेरे को, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। बात सुन, इधर देखना, मेरे पास देखना। शादी की रात मैं सारी आखी रात इंतजार हुसैन को सुनाती रही, ते मैं रोते रोते सो गया। अब क्या बताओगे? क्या फरजाना पढ़ी लिखी है? अरे सारे शायरों की कुल्ली लेकर आई ली है। कुल्ली नहीं, कुल्लियात। अरे यार मेरे को क्या मालूम यार। अरे हाँ, सुना है शाम के सारे अखबार में मेरी खबर आई। जी हाँ, मैंने पढ़ी थी, आप दोनों की तस्वीर भी देखी थी। सेठ साहब, आपको इतनी कम उम्र लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे तू कम उम्र की बात करता है, मैंने तौबा की, अभी तो मैं किसी जहीब से भी शादी नहीं करूंगा। यार बात सुन, एक काम कर, किसी तरह ये फरजाना से मेरा पीछा छुड़ा दे, जरीना से मेरे को मिला दे यार। सेठ साहब, फरजाना को नया घर कैसा लगा? अरे 45 लाख का 3 कमरों का घर मिला है खैबाने शहीद पर। खयाबान शहीद पर या गाजी पर? अरे वो खयाबान का नाम मैंने अपने ऊपर रखेला है, खयाबान शहीद। हाँ,
नहीं बात सुन, ये काम कर यार। हाँ हाँ अरे इधर देख, इधर इधर इधर। यार तू फरजाना को पकड़ ले, अरेस्ट कर ले, पर मेरे को उससे निजात दिला दे यार। मगर उसने किया क्या है? तो औरों ने क्या किया है? बस तू ये समझ ले कि वो उनकी जोनल चीफ है। मैं कल भाभी से बात करूंगा, या आप मेरे साथ चलें? मैं सेठ हूँ मगर हाँ। आप सिवाय उसके और कुछ नहीं है। ए भाई तू इधर देख ना, मैं इधर भाग के बैठ गया हूँ यार। ओह जी। जी क्या? अब जा तू अपना काम दिखा। आपकी बेगम है, मैं भाभी भाभी कहता रहा, आपके छोटे ने तो मेरे सर पर बैट मार दिया। हाँ, आपकी सास तरबूज खा रही थी, बचा हुआ मेरे ऊपर फेंक दिया, इसी वजह से पसली टूटी है। हाय। मेरी सास जब भी तरबूज खाती है ना, मैं उसके नजदीक नहीं जाता हूँ। वैसे मेरी समझ भी नहीं आता कि मेरे बीवी बच्चों ने गैर के साथ जो सुलूक किया, तो मेरे साथ क्या करते हैं मानस। हाँ, अच्छा हुआ मैं उधर नहीं गया। लेकिन यार एक बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा डीएसपी ने इस तरह मार खाया है यार। अच्छा तो मैं चलता हूँ, जरा मेरे भी दिल में दर्द हो रहा है। अच्छा। कल फिर आऊंगा। अच्छा। ने आप तो कल इधर ही जाएंगे ना? जी हाँ। आपका नाम क्या है? फरजाना। फरजाना। तो ठीक है भाई, कल नहीं आऊंगा मैं। हाँ? डॉक्टर साहब, जी आपकी फीस कितनी है? वैसे घर पे विजिट के मैं 1500 रुपए 1200 का तो मैं चेक कर चुका हूँ, 300 रुपए बाकी बचे। सोच रहा हूँ अब क्या चेक करूँ। आप ऐसा करें, आप इन्हें औंधा करें। आप खुद कर दें। वजीर मैं डॉक्टर हूँ, मजदूर नहीं, प्लीज करें करें। वजीर देखो, औंधे हो जाओ। नहीं। डॉक्टर साहब आए हैं, 1200 का तो चेक कर चुके हैं, 300 रुपए का और चेक करना चाहते हैं। चलो अच्छे वजीर, औंधे हो जाओ। वजीर मैं आखिरी दफा प्यार और मोहब्बत से कह रही हूँ, औंधे हो जाओ। थैंक यू मिसेस वजीर। चांचों के भूत बातों से नहीं मानते। ओहो, मिसेस वजीर इनकी हिस्ट्री क्या है? पहले आप मुझे इनकी ज्योग्राफी बताएं। देखिए मिसेस वजीर, इनके इलाज के लिए इनकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। मैं अंधा हो गया। तुम अंधे नहीं हो, औंधे लेटे हुए हो, सीधे हो जाओ। खुदा का शुक्र, मेरे बिना ही वापस आए गए। ऐसे जिंदगी में कभी मैं ऊंधा नहीं सोया। वजीर साहब मैं आपकी पीठ चेक कर रहा था। कैसी है? देखिए डॉक्टर को मरीज से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आपकी पीठ आपके पेट से ज्यादा खराब है। चलिए मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, आपकी फैमिली में कोई हार्ट पेशेंट? नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड बोलने की जरूरत नहीं है। सेठ लोगों का दिल नहीं होता है तो दिल के मरीज कहाँ से होंगे? आपका दिल नहीं तो क्या आपका गुर्दा आया था मेरे ऊपर? अच्छा, बेगम के खानदान में कोई हार्ट पेशेंट? कौन सी बेगम? जरीना के फरजाना। जी डॉक्टर साहब, दरअसल मेरे माँ बाप दोनों हार्ट अटैक से मर गए थे। अरे तेरे जैसी जो कौम में जाएंगे ना, वो सारी की सारी कौम हार्ट अटैक से मर जाएंगी। अरे डॉक्टर, इसका विवाह अगर वर्ल्ड बैंक के साथ हो जाए ना, तो उसको भी खोखला कर दे ये। अरे मेरी सारी बैंक इसने खाली कर दी।
ले एक खाली गल्ला रहेगा ना, उसमें 40 रुपये पड़े ले। ए भाई, तू क्या गल्ला ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है? जी जी। है? अरे गल्ला कोई इंसानी हिस्सा नहीं होता है, वो मट्टी का एक वो होता है गल्ला, जिसमें छेद करके उसमें पैसे रखते हैं। क्या मेरे को तो जरीला याद आ रही है। वेरी गुड ने फेसफुल भाई। फिर आपने दूसरी शादी क्यों की? मेरे को छोड़, तेरे को पहली करने की क्या जरूरत थी? देखिए, आपको आराम की जरूरत है। ये लीजिए।